हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एडवांस कोचिंग क्लासेस में। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसके फॉर्मूले पढ़े। कल हमने 3 आइडेंटिटीज को प्रूव किया था। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनके कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कोसे एंड टेन ए। मतलब साइन की वैल्यू आपको दी है, आपको कोस और टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो हमें कुछ फॉर्मूले पता है हम वो लिख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। कोस का फॉर्मूला B/H और टेन का फॉर्मूला P/B। इसको हमने याद करने की ट्रिक देखी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमने 3 फॉर्मूले लिखे। इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर आज के हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ मैं लिख देता हूं इनके रेसिप्रोकल। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कोट। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप आज के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। सारे इसी पैटर्न से है जैसे पहला क्वेश्चन है, साइन ए इक्वल 3/4। साइन ए इक्वल 3/4। अब साइन किसका फॉर्मूला है पहले वो देखो। वहां पर लिखा है साइन किसका फॉर्मूला है, P/H का। ऊपर वाला P, नीचे वाला H। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4। बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जैसे हमने कल की क्लास में बनाया था। उसका नाम ABC देंगे। यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये भी हमने कल पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, AC² पहले आता है। AC² इक्वल AB² प्लस BC²। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। परपेंडिकुलर ये होता है, यहां पर क्या वैल्यू है 3। हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है, यहां की वैल्यू 4 है। आपको वैल्यू निकालना है बेस की। आपको वैल्यू निकालना है बेस की। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। AC है 4 तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। AB है 3 तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। और BC हमें फाइंड करना है। BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 16। बचपन से ही पढ़ा है हमने। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस BC² प्लस 9। यहां पर 16 माइनस 9 तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेंगे 7। स्क्वायर सामने जाएगा, स्क्वायर इस साइड होगा तो BC का आंसर आ जाएगा √7। BC का वैल्यू क्या निकली, √7। BC की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी है जो कि है √7। सिंपली आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। 2 वैल्यूज देंगे आपको, जैसे यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू है तो हमने बेस की वैल्यू निकाली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। अब आपको निकालना क्या है, देयरफॉर किसकी वैल्यू निकालना है, कोस की। कोसे इक्वल, कोस का फॉर्मूला साइड में देखो क्या है, B/H। B मतलब बेस। बेस क्या है, √7। बेस क्या आया, √7। और H मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4 तो आंसर हो गया √7/4। उसके बाद आपको 10 निकालना है। 10 का फॉर्मूला P/B। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू √7 तो आंसर होगा 3/√7। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आ रहा है। एक वैल्यू निकाल के देंगे और बाकी 2 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। जो वैल्यू देंगे उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। P और H है हमारे पास, पाइथागोरस अप्लाई करके हम बेस की वैल्यू निकालेंगे और हमारे फॉर्मूलेस के अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन, पूरा पैटर्न सेम रहेगा, चेंजेस कुछ नहीं होंगे इसमें।
क्वेश्चन है 15 कोट ए इक्वल 8 इफ 15 कोट ए इक्वल 8, तो आपको कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यूज लेकर आना है, एक तो साइन की और एक सेक की, एक साइन ए की और एक सेक ए की, ये दो वैल्यूज आपको निकालना है। पूरा पैटर्न सेम, सबसे पहले ये लिखेंगे गिवन करके 15 कोट ए इक्वल 8, 15 को नीचे पहुंचा देंगे मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में 8/15। अब देखो कोटे का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला P/B, तो कोट का फॉर्मूला B/P, अपोजिट हो जाएगा। 10 का फॉर्मूला है PB, तो कोट का हो जाएगा B और P। अब हमारा ट्रायंगल का नाम ABC, यहां पर हम लिखेंगे बाय क्या, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये रोज यूज होगी अधिकतर। इस थ्योरम के हिसाब से क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, बेस की वैल्यू 8 है तो यहां पर 8 लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर 15 है तो यहां पर 15 लिख लेते हैं। AC हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू 15 तो 15 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 8 तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 15 15 सा 225, 8 8 सा 64, प्लस करेंगे 9 8 2, स्क्वायर सामने जाएगा तो हो जाएगा रूट, 289 का रूट होता है 17, 289 का रूट होता है 17 सा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 289 मिलेगा, या फिर आप 289 का एलसीएम निकालोगे तो आपको 17 का पेयर मिलेगा, तो इसका रूट हो गया 17। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए, किसकी वैल्यू निकालना है, साइन ए की। ये जो वैल्यू आ गई AC की वो यहां पर लिख लेते हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है PH, P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 15, और H फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 17। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप यहां पर लिख सकते हो कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारा बेस है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन का यही पैटर्न है, पहले वैल्यू लिखना है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड वैल्यू फाइंड करना है, और फिर जो भी आपको लेकर आना है उसमें पुट करना है। हमने इसमें शायद सेक नहीं निकाला, साइन निकाला लेकिन सेक नहीं निकाला था। सेक का फॉर्मूला क्या होगा तो देखना, सेक किसका अपोजिट है, कोस का, BH, BH की जगह हो जाएगा HB, BH की जगह HB। यहां पर जो वैल्यूज आई थी वो आई थी 15, 8 और 17। H क्या है, H की वैल्यू 17 है, और B क्या है, B की वैल्यू 8। हाइपोटेनियस 17 और बेस है 8। अगर कोस बोलते तो फॉर्मूला B/H होता, यहां पर सेक बोला है तो फॉर्मूला H/B है। एक चीज को लेके कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर थीटा है और इसकी जगह यहां पर A है, एक ही बात है। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को बता रहा है, और A भी यहां पर एंगल को ही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सेक थीटा की वैल्यू दी है, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा। इफ सेक थीटा इक्वल 13/12 फाइंड all other trigonometric ratios, all other trigonometric ratios। अभी तक क्या होता था, एक वैल्यू देते थे यहां पर और यहां पर दो वैल्यूज फाइंड करनी होती थी। अब बोला एक वैल्यू दी है, इसको छोड़ के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। मतलब सेक दिया है, ये सेक दिया है, साइन, कोसेक, कोस, टेन, कोट, ये पांचों हमें निकालना है, दो नहीं, इस बार पांचों निकालना है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो साइड में लिखे हैं।
सेक दिया है और बाकी सारे हमें फाइंड करना है। पैटर्न सेम यूज करेंगे, पहले जो वैल्यू है वो लिखेंगे, सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, सेक थीटा का फॉर्मूला अपोजिट करेंगे कोस का, बी एच का हो जाएगा बी एच का हो जाएगा HB। ये हमने ट्रायंगल बनाया, ABC नाम दिया इसका, H है 13, यहां पर 13, B है 12, यहां पर 12। ये वैल्यू आपको लेकर आनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला हमारा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है 13 तो 13 का स्क्वायर करेंगे, AB है पता नहीं AB तो, और BC की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 इंटू 13 169, और 12 का स्क्वायर 12 144। ये सब हमने मिडिल क्लास में सीखा है। 12 144, 13 169, प्लस का 144 इस साइड आएगा, माइनस 144, माइनस करने पर आएगा 25, स्क्वायर सामने जाएगा तो हो जाएगा रूट। 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट, 25 का रूट सभी को पता है 5 होता है, बच्चे को पता है 25 का रूट 5, 5 5 25, तो हमारा आंसर आया 5। अब हमें क्या निकालना है, बिल्कुल ध्यान से देखो, लाइन से सारी वैल्यूज निकालेंगे। साइन थीटा, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ये P है, ये H है और ये B है। आप लोगों को अब तक याद हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। ये परपेंडिकुलर, जो नीचे है वो बेस, और जो टेढ़ी लाइन है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो P का आंसर है 5, H का आंसर है 13। इसके बाद हमें कोसेक निकालना है। आप लोग बिना फॉर्मूला पुट करे भी कर सकते हो, अपोजिट होता है साइन का, तो 5/13 की जगह लिखेंगे 13/5। डायरेक्टली हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे, उसका अपोजिट करेंगे। उसके बाद कोस निकालना है, फॉर्मूला लगाए बिना भी कर सकते हो। सेक का अपोजिट कोस, सेक का आंसर है 13/12, तो कोस का हो जाएगा 12/13। आप अगर फॉर्मूला भी लिखोगे B/H, तो B क्या है 12, H क्या है 13, वही आंसर आएगा। उसके बाद बारी आई, सेक तो निकला वही है, फिर बारी आई tan की। tan थीटा का फॉर्मूला है P/B। P क्या है, परपेंडिकुलर है 5, B क्या है, बेस है 12। उसके बाद इसका अपोजिट कोट थीटा, आंसर अपोजिट हो जाएगा, 5 12 की जगह हो जाएगा 12/5। तो क्वेश्चन क्या था, सेक थीटा की वैल्यू निकली थी, क्या निकालना था, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ये भी क्वेश्चन है, if tan A equal 4/3, if tan A equal 4/3, find all other trigonometric ratios। सेम क्वेश्चन है, आपको एक वैल्यू दी है, बाकी सारी आपको निकालनी है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसकी वैल्यू दी है, 10 की, और बाकी सब हमें फाइंड करनी है। पैटर्न सेम, सबसे पहले गिवन करके 10 की वैल्यू कॉपी करेंगे, 4/3 लिखेंगे। किसका फॉर्मूला है, tan थीटा P/B। यहां पर P, यहां पर B। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3। हाइपोटेनियस आपको लेकर आना है। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और ये हमारा हाइपोटेनियस। बाय PT का फुल फॉर्म आप लोगों को आता है, P फॉर पाइथागोरस, T फॉर थ्योरम। फॉर्मूला AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
तो 4, ए बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 मिलके 25, स्क्वायर सामने जाएगा √25 और 25 का रूट हो जाएगा 5। आज के 3 जो पिछले क्वेश्चन थे और एक ये वाला, चारों सेम है, 2 वैल्यूज देते हैं, पाइथागोरस से थर्ड वैल्यू निकालते हैं और क्या लाना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइन से निकालेंगे। पहले साइन का फॉर्मूला P/H। P क्या है, P है 4, H अभी आया, क्या आया 5, तो यहां पर लिख लेते हैं 5, 4/5। उसके बाद कोसेक अपोजिट हो जाएगा इसका, 4 5 की जगह आ जाएगा 5/4। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर A है तो आपको यहां पर भी थीटा की जगह A ही लिखना है, क्योंकि एंगल को इस क्वेश्चन में A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला कोसेक का फॉर्मूला B/H। B क्या है, बेस 3, हाइपोटेन्यूस 5, 3/5। सेक है इसका अपोजिट, फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्ट करना, 3/5 की जगह 5/3। इसके बाद tan, तो tan तो हम निकाल चुके हैं, बचा कोट, डायरेक्टली हम tan का अपोजिट लिखेंगे, 4/3 की जगह लिख देंगे 3/4। तो आज के क्वेश्चंस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट किए। कल इसके जो मेन क्वेश्चंस है आईएमपी और थोड़े टिपिकल, वो सारे कंप्लीट करेंगे।